हमारी एमपी के छतरपुर से कुर्मी समाज ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश समाज में गूंजा। छतरपुर एमपी के जमटुली क्षेत्र के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान की रामघाट धाम पर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज के 24वें विवाह महासम्मेलन में 23 बेटी का एक साथ बंदी परिणय सूत्र में वर वधु ने 7 फेरे के साथ वचन निभाने की जिम्मेदारी ली। इस विवाह सम्मेलन में अनीता शिक्षक व राकेश पटवारी ने सम्मेलन में शादी कर समाज को बहुत अच्छा संदेश दिया। कुर्मी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर घासीराम पटेल ने संदेश देते हुए कहा, बेटे भाग्य से होते हैं, बेटियां सौभाग्य से होती हैं। वही वाला प्रसाद पटेल ने बेटियों की शिक्षा पर जोर देते हुए अध्यक्ष शिवशंकर पटेल ने कमेटी की प्रशंसा की। लखनलाल पटेल ने बेटियों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा पर जोर देने को कहा। विनोद पटेल ने भी कमेटी को सराहा। लल्लू राम बाबूजी, रामकृपाल, ब्रज गोपाल, भागीरथ, रामस्वरूप, कमलेश, बाबूलाल, महेंद्र, रामदयाल, अरविंद, पवन, दीपेंद्र सहित समस्त आदर्श कमेटी व सहयोगजनों के सहयोग करने पर मिला। धन्यवाद। इस महासम्मेलन में सुना गया कि एक टीचर और यहाँ पे पटवारी की भी शादी यहाँ पे हुई है, तो इस क्या कारण है? बिल्कुल सही सुना है आपने। मेरे ही परिवार से हमारे बाले पटेल हैं, उनकी बच्ची है जो हाई सेकेंडरी स्कूल झमटुली में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और जो दामाद के रूप में हैं वो राकेश पटेल पटवारी जिला पन्ना से हैं। तो बच्चों की इतनी अच्छी सोच थी कि हमें अगर हम अपनी शादी यहाँ से करेंगे तो समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। तो बहुत समझदार बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पर शादी की। उनका वो उद्देश्य था कि हम अगर यहाँ से शादी करेंगे तो ये ऊंच नीच की भावना, छोटे बड़ों की भावना खत्म हो जाएगी। छोटे बड़ों से तात्पर्य कोई अमीर है कोई गरीब है, तो इसका मतलब था उनका कि हम यहाँ से शादी करेंगे तो सभी लोग यहाँ से शादी करेंगे। अच्छी विचारधारा के लोग हैं। कमेटी हुआ जो अन्य कार्यकर्ता रहे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब कमेटी की क्या कहना, यहाँ पर जो कमेटी के कार्यकर्ता हैं इस तरह से काम करते हैं कि अब वो तो पता ही नहीं चलता कि वो आखिर करते क्या है। एक दूसरे से कहने की ज़रूरत नहीं है, उनके पाँव में छाले पड़ गए। 20,000 आदमी को कोई पानी नहीं पिला सकता जिन्होंने इस तरह से मेहनत की। जयमाला बच्चों की कराई, चिंता चढ़ाव कराए, बिल्कुल घर। अच्छा, आपने अपनी बेटी की शादी इस महासम्मेलन में क्यों की? आपकी बेटी टीचर भी बताया गया है। बचत ना होने, परेशान हो जाए, तो इससे आपको मतलब क्या मिला? अच्छा समाज में सही। तो आप कमेटी से जुड़े हुए हैं या? अब दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी, तो उस संबंध में मतलब यहाँ पे देखने मिला है या फिर आपकी बाल विवाह और दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई कमेटी ने? यहाँ पर बाल विवाह दहेज प्रथा नहीं हुआ, जो शासन के नियम अनुसार है वैसी शादी की गई है। बच्ची की 18 साल, बच्चे की 30 साल। कमेटी के कार्यकर्ताओं से आग्रह है भगो लड़को तो नहीं चाहिए ऊपर डाले यहाँ तो बन जाए। चलो हल्के बाहर हो जाओ, फूटो। हाल भी भैया थोड़ा सा जगह नहीं जाने के लिए। संगीता कब ले सम्मेलन हुआ, इसमें कितनी बेटियों की शादी कराई इस कमेटी ने? जो रामघाट धाम से शादी हुई हैं उसमें 23 बेटियों की शादी हुई हैं।
तो इसमें जो हमारे कमेटी के संरक्षक हैं सम्माननीय मोहनलाल पटेल जी, वर्तमान सरपंच राजू पटेल जी और रामेश्वर पटेल अध्यक्ष हैं जो कमेटी के, अन्य सभी सदस्य हैं जो बहुत ही तन मन से कार्य करते हैं। साथ में जो यहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में जो कार्यकारिणी बनाई है संरक्षक महोदय ने, राजू सरपंच ने, महेंद्र माही जो यहाँ के बहुत ही अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके लीडरशिप करते हैं। तो जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो सबसे ज़्यादा सम्माननीय हैं, क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं का अभाव हो तो ये काम संभव नहीं है। कि कैसा आयोजन रहा यहाँ पे, कितनी जनता जुड़ी? बाबा बजरंग बली की कृपा है। कितनी जनता भीड़ जुड़ी? अब जनता तो पता ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ जनता ही जनता दिखाई देती थी और बाकी आकलन नहीं किया जा सकता, 20,000 से कम तो नहीं होंगे। तो इस आयोजन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहता हूँ बाबा बजरंग बली की कृपा बरसती रहे और सामूहिक शादियाँ जो होती रहें तो उसमें समाज का उत्थान होगा। अच्छा, बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बेटियों के लिए तो यही है कि अपना जो जीवन है वो उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो, अपने जीवन साथी के साथ हमेशा खुश रहें। बाबा बजरंग बली की कृपा उन पर हमेशा बरसती रहे, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या। पटेल कमेटी में आप क्या हैं? सदस्य हैं छोटे। अच्छा, तो इस भव्य आयोजन के लिए, महासम्मेलन के बारे में आप बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहेंगे कि बेटियों को पढ़ाया जाए और घर पर जो फालतू खर्च होता है वो खर्च ना किया जाए और सम्मेलन से शादी की जाए। अच्छा, यहाँ पे 23 बेटियों की शादी हुई है, उनके लिए यहाँ पर भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप क्या क्या मतलब कमेटी के सहयोग से रहा या अन्य लोगों के डॉक्टर BMO हैं जो नौगांव से डॉक्टर रविंद्र पटेल, उन्होंने ड्रेसिंग टेबल दी गई और जो राजू सोनी हैं गंज से, उन्होंने मिक्सी मशीन दी और जो अभी फिलहाल में जिला अस्पताल में पदस्थ हैं बद्दी प्रसाद पटेल, उनके द्वारा पेंडुलम घड़ी 1900 रुपये की प्रदान की। जी, एक बेटी के लिए दी गई है? सभी बेटियों के लिए जो तीनों सामान गिफ्ट किए। राजू पटेल। इस कमेटी में आप क्या? मैं इस विवाह सम्मेलन कमेटी जो रामघाट विवाह सम्मेलन कमेटी है, मैं इसमें उपाध्यक्ष के रूप में हूँ। यहाँ पे जो महासम्मेलन हुआ है कुर्मी समाज का, इसमें कितनी बेटियों की शादी हुई है? ये जो ने विवाह महासम्मेलन हुआ है इसमें मतलब 23 बच्चों की शादी हुई है। अच्छा, उनको क्या कमेटी की तरफ से उपहार स्वरूप दिया गया या सहयोग, क्या सहयोग किया गया? बच्चियों के लिए जो हमारे जैसे डॉक्टर रविंद्र पटेल जी हैं, उनकी तरफ से बच्चियों के लिए वो ड्रेसिंग टेबल दान की गई। राजू सोनी की तरफ से, गंज वालों की तरफ से मिक्सर मशीन दान की गई। ऐसी काफ़ी जो चीज़ें हैं जो बच्चियों के लिए दान की गई हैं। जैसे हमारे सटई से बाले मार साहब जी हैं, उनकी तरफ से बच्चियों के लिए बहुत सारा दान किया गया। हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं श्रीमान बबलू शुक्ला जी, उनकी तरफ से बच्चियों के लिए भरपूर सहयोग किया गया। मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस महासम्मेलन में कितनी जनसंख्या लगभग जुड़ी होगी? इस सम्मेलन में लगभग 20,000 के ऊपर ही जनसंख्या रही होगी, इससे नीचे नहीं है। तो इसमें कमेटी का क्या योगदान रहता है, कितना सहयोग करती है? कमेटी है जो पूरा क्षेत्र के लिए जो इस महासम्मेलन में जितने भी सदस्य, जितने भी बच्चियां बच्चे की शादी होती है एवं जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं पूरे क्षेत्र भर के, उनके लिए कमेटी की तरफ से खाना पीना की पूरी व्यवस्था की जाती है। यहाँ पंडाल की पूरी व्यवस्था की जाती है, उनके लिए यहाँ मंडपम की पूरी व्यवस्था की जाती है, जयमाला स्टेज की पूरी व्यवस्था की जाती है। ये सारी व्यवस्थाएं जो कमेटी की तरफ से होती हैं। तो इस महासम्मेलन में आप मतलब समाज को क्या मतलब जागरूकता संदेश फैलता है समाज में, और क्या आप संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से?
मैं संपूर्ण समाज के लिए मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी सदस्य हो, घर हो, शादी ना करके इस ये अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज का जो 24वां विवाह सम्मेलन था वो संपन्न हो गया है। इसमें कितनी बेटियों की शादी की गई? इसमें 23 जोड़े थे। अच्छा, यहाँ पर कैसी क्या सजावट रहती है, कितना मतलब है यहाँ पर कैसा माहौल रहता है जो कार्यक्रम? इसमें जो यहाँ पर सम्मेलन किया जाता है उसमें सबसे पहले अहम भूमिका रहती है यहाँ के स्थान देवता बाबा बजरंग बली की। उनकी अनुकंपा से सभी के जो मन है वो अलग हो जाते हैं। और रही बात ये सम्मेलन की, तो यहाँ पर सम्मेलन का तो नाम दिया गया। इतने अच्छे ढंग से यहाँ के कार्यकर्ता इस कार्य को सुझाते हैं, संभालते हैं कि पूरा मैरिज हाउस बना के देते हैं। आपने अभी देखा होगा कि इस वर्ष हमारे यहाँ पर 2 गवर्नमेंट कर्मचारियों की शादी हुई, तो क्या वो मंडपम नहीं जा सकते थे? तो गवर्नमेंट कर्मचारियों की शादी क्यों की गई? इसमें कमेटी में क्या मतलब भाई एक तो गरीबी थी ना, या ना, फिर? ना ना अब कर्मचारियों के पास कहाँ गरीबी? सिर्फ वो लड़की थी अनीता पटेल, वो मास्टर है, और जो लड़का था वो पटवारी है। तो उनकी ऐसा नहीं है कि ये छोटे बड़ों का भेद है। बस जो उन्हें मंडपम में जाना था, वहाँ ब्याह होना था, और वो उन्होंने जो उनकी भावनाएं थी वो बहुत अच्छी थी। समाज के प्रति उन्होंने मैसेज दिया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, कमेटी है, यहाँ मंडपम बना के देती है। टीका भावर चढ़ाव ऐसा नहीं है सम्मेलन में जो कुछ बाहर मान लो इधर उधर का हो जाता है जल्दबाजी का, वो नहीं रहता। पूरा मंडपम बना के देते हैं। खाना में बफर है, चाहे जितने आदमी लाओ। बारातियों का स्वागत अलग होता है, टीका अलग होता है, कुछ कहना ही नहीं है। उनको तो आके बैठ जाना है। और पूरी चिंता अब ये यहाँ पर जनकपुर बना के देते हैं यहाँ के कार्यकर्ता।